अरे मछली पोता बहू, ओ इशिता बेटा, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। बहुत ठंड लग रही है, नाश्ता करके धूप में बैठूंगी। हाँ दादी जी, बस लेकर आ रही हूँ, 2 मिनट। दादी जी ये लीजिए, नाश्ता आ गया है, आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। अनन्या और इशिता सभी को नाश्ता देती है और सभी नाश्ता खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दादी सास और मोहिनी जी छत पर जाती हैं और छत पर बैठकर धूप सेकती हैं। हाँ, हमारी सास का कितना अच्छा है, खाना खाया और जल्दी। कम से कम अपने जूठे बर्तन तो सिंक में रख दे, ये काम भी मुझे ही करना पड़ता है। अरे इशिता, इतना चिड़चिड़ा क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना, इतने सारे बर्तनों के साथ हमें अभी कपड़े भी धोने हैं। बड़ी ननद मीरा और उनके बच्चे घर आए हुए हैं, तो उनके एक्स्ट्रा कपड़े भी हमें ही धोने होंगे। क्या जिंदगी है मेरी, जब से उठी हूँ तब से इतनी ठंड में काम किए जा रही हूँ, लेकिन ये काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत काम बचा है, चलो हम लोग दोनों काम बांट लेते हैं। ठीक है जेठानी जी। इशिता तुम बर्तन धो लेना, कपड़े मैं धो लूंगी। सारे कपड़े हाथ से धोने हैं तो तुम्हें और ठंड लग जाएगी। वैसे भी आज सुबह से तुम्हें काफी ठंड लग रही है। इस घर में आप ही हैं जेठानी जी जो मेरे बारे में सोचती है। इशिता बर्तन धोने के लिए किचन में चली जाती है और अनन्या कपड़े धोने के लिए बाथरूम में चली जाती है। अरे बाप रे, पानी कितना ठंडा है। इतने ठंडे पानी से कपड़े धोने से तो मेरी हालत खराब हो रही है। पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, मशीन होने के बाद भी हाथ से कपड़े धुलवाते हैं। अनन्या भाभी, आप कपड़े धो रही हैं तो आरव और नीलू के ये कपड़े भी धो दीजिए। दोनों ने खेलते हुए काफी गंदे कर दिए हैं कपड़े, तो अच्छे से धोइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो नौकरानी हूँ ना तुम लोगों की। दे दो और कपड़े ला कर दे दो, मुझे तो ठंड लगती ही नहीं। कितनी ठंड लग रही है, पता नहीं जेठानी जितने ठंडे पानी से कैसे कपड़े धो रही होगी। मुझे तो बर्तन धोने में मौत आ रही है। अनन्या और इशिता ठंड में कांपते हुए अपना सारा काम करती हैं। काम खत्म करने के बाद जैसे ही दोनों देवरानी जेठानी हीटर के सामने हाथ पैर सेकने के लिए बैठती हैं, वैसे ही मोहिनी जी इशिता को आवाज लगाती है। अरे ओ बहू रानी, जरा छत पर आना। अभी तो बर्तन धोकर हीटर के सामने बैठी थी कि फिर बुलावा आ गया। जरूर कोई ना कोई काम बोलेगी। क्या बहू, पैर में मेहंदी लगी है क्या? छत पर आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? बस आई माँ जी। क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया? अब बहू, ठंड की वजह से आजकल मेरी बूढ़ी हड्डियों में बहुत दर्द होने लगा है। तेरी दादी सास बोल रही है कि ठंड में अगर हम अखरोट, बादाम, मखाना और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालकर लड्डू बनाकर खाएंगे तो हमारी बूढ़ी हड्डियों को आराम मिलेगा। ऐसा है तो माँ जी, आपको ये लड्डू जरूर खाने चाहिए। इसलिए तो बहू तू एक काम कर, तू बाजार जाकर ड्राई फ्रूट्स, गुड़, खजूर खरीद कर ले आ और बड़ी बहू के साथ मिलकर मेरे लिए लड्डू बना दे। घर में इतना सारा काम पहले से ही है, अब मेरी सास को ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाने हैं। ये हमें इंसान भी समझती है या नहीं? इशिता मुंह लटकाकर